जिन लोगों की छाती में रेशा जम गया है, बलगम जमा है, केरा गिरता है, मतलब कि नाक से हर टाइम पानी बहता रहता है, उनके लिए ज़बरदस्त कहवा बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अक्सर सर्दी के मौसम में या गर्मी में भी बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है। खांसी तो बहुत ज़्यादा आती है, खांसी के साथ रेशा भी होता है जो बाहर नहीं निकलता। वो आपकी छाती पे, आपके सीने पे जकड़ जाता है, इतना जमा हो जाता है कि बाहर नहीं निकलता। ये बहुत सीरियस बीमारी है। रात को इसकी वजह से नींद भी नहीं आती। जिन लोगों की छाती पे रेशा या बलगम जमा हो जाता है, उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ बनाई है मैंने। केरा गिरना ऐसी चीज़ है जो इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती है, बालों को सफ़ेद कर देती है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इसीलिए आज मैं आपकी परेशानी का हल लेकर आई हूँ। इस मसले की वजह से ना इंसान बिल्कुल ही रह जाता है, कहते ना बंदा बिल्कुल ही रह जाता। तो इसीलिए आज जो मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये खांसी, रेशे, बलगम के लिए ज़बरदस्त रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, आज की स्पेशल रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अंजीर। अंजीर आपको ड्राई शॉप से आसानी से मिल जाएगी। सर्दी का मौसम है, अंजीर हर जगह से मिल जाती है आसानी से। अंजीर आपके जो बलगम है ना, जो रेशा है छाती पर जमा हुआ, उसको ख़त्म करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया गया है। तो आज की स्पेशल रेमेडी के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक अंजीर और दूसरी चीज़ हमें चाहिए लौंग। लौंग आपके रेशे और बलगम को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। लौंग के इस्तेमाल से जो जमा हुआ रेशा है ना, वो ख़त्म होगा, वो पिघलेगा। अक्सर जो छाती में खर खर की आवाज़ें आती हैं रेशे की वजह से, या केरा गिरता है, हर टाइम नाक से पानी निकलता रहता है, उसके लिए लौंग ज़बरदस्त चीज़ है। तो चलते हैं किचन में, मैं आपको बताती हूँ आज की स्पेशल रेमेडी को बनाना कैसे है। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा काम करना है, बेल आइकन के बटन को दबा देना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जल्दी से वीडियो को वॉच कर सकें। इस रेमेडी के लिए हमें अंजीर चाहिए 1 अदद और लौंग चाहिए हमें 2 अदद। लौंग आपने ऐसे लेने हैं, उसके ऊपर जो ये छोटी सी बॉल बनी हुई ना, ये फूल वाला लौंग, ये वाला आपने लौंग लेना है। 2 लौंग का आपने इस्तेमाल करना है। इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसे पकने के लिए रख दिया है मैंने। अब आपने इसे इतना पकाना है कि जो 1 गिलास है ना, वो आधे से कम रह जाए, यानी 1 कप रह जाए, आधे से भी कम रह जाएगा। अच्छी तरह से पका लेना है आपने। अच्छी तरह पकाने के बाद देखिए हमारा जो कहवा है बनकर रेडी हो गया है। अब आपने करना ये है, आपने इसे गरम गरम पीना है। इसको आपने गरम गरम पीना है, ठंडा नहीं करना। दिन में 1 बार डेली इसका इस्तेमाल करें। बाद में जो अंजीर बच गई है, आप चाहे तो उसे खा भी सकते हैं, लेकिन अंजीर का जो सारा असर है ना, वो कहवे में निकल गया है जो आपने इतनी देर से पकाया है। आपके खांसी, रेशे, बलगम, सीने में जकड़न, कीड़ा गिरना, इन सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कहवा बनकर रेडी हो गया है। गरम गरम आपने पीना है, सुबह के टाइम पी लें या दोपहर के टाइम, किसी भी टाइम दिन में 1 दफ़ा आपने इसे ज़रूर पीना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।